नमस्कार, मैं अंशुमान सर, आस्था कोचिंग आजमगढ़ से। आज मैं क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। एक्सरसाइज 1.3 जो आज पढ़ाना है वो हमें रियल नंबर को पढ़ाना है, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे 3.333 या 1.333 या 1.727272 इन सबको हमने बताया था कि ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको उस फॉर्म में लिखा कैसे जाए या उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसको हम समझेंगे आज। ओके, देखते हैं। यहाँ पे दिया रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस, जो फर्स्ट टॉपिक है। ये यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं और ये 3 एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। 10/3 को सॉल्व करते हैं तो ये 3 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर है तो जाहिर सी बात है आगे डिवीजन होगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और 0 होगा, फिर क्या हो जाएगा 3 टाइम, फिर यहाँ 1 0 लगेगा, फिर क्या जाएगा 3 टाइम, और ऐसे ही ये होता चला जाएगा। ओके, 7/8 देखते हैं। 7/8 को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा ही नहीं, डिवाइड होगा ही नहीं, तो यहां पे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगाएंगे तो यहां 0 हो जाएगा, और ये जाएगा आपका 8 टाइम, यहां पे क्या बचेगा 6, फिर यहां पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 7 टाइम जाएगा, यहां हो जाएगा 4 रिमाइंडर, अब क्या हो जाएगा फिर से 0, और ये कितने टाइम चला जाएगा 5 टाइम, ये 0 हो गया। ओके, अब ये 1/7 को देखते हैं। 1/7 को 7 यहां जाहिर सी बात है डिवाइड नहीं हो पाएगा 7 से ये, तो डेसिमल लगा देंगे और ये 0 हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, यहां 3 रिमाइंडर हो गया, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है, 4 टाइम जाएगा, 7 × 4 क्या बचेगा 2, फिर से यहां 0 लगाएंगे, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, क्या हो जाएगा 6, फिर 0 लगा लेंगे, फिर कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा, 7 × 8 56, फिर यहां पे क्या आ गया 4, फिर 0 होगा, अब कितने टाइम होगा 5 टाइम, ये 5 हो गया, फिर 0, फिर कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, 1, फिर यहां 0। अब एक चीज देखो, आप यहां से देख रहे हैं जो 1 आया था, ओके, और यहां भी 1 से ही स्टार्ट किया, तो इसका मतलब फिर से वही होगा, वही हमें सेम रिमाइंडर मिलते जाएंगे और सेम वही डिवाइड होता चला जाएगा, और ये जो 1 4 2 8 5 7 है ना, ये बार बार अपने को रिपीट करता रहेगा। ये जो यहाँ पे 3 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा 1 4 2 8 5 7 क्या होगा, रिपीट होगा। ओके, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डेसिमल, ये क्या हो गया 3 डिजिट के बाद यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल के 3 डिजिट बाद ये खत्म हो गया। यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड वाला है, इसमें देख रहे हैं बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं। ओके, यहां पे देखिए दिया है, यहां पे हमें 3 चीजों का ध्यान देना है। द रिमाइंडर्स आइदर बिकम 0 आफ्टर सर्टेन स्टेज। यहां पे जो 7/8 दिया है, एक स्टेज के बाद यहां पे रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया, तो इसको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये P/Q के फॉर्म में है भी, और यहां पे रिमाइंडर क्या हो गया 0। ओके, फिर फर्स्ट और थर्ड जो है 10/3 और 1/7। 10/3 में हम देख रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है कि इसी के बाद ही रिमाइंडर आता जा रहा है 1 1 1 1, और यहां पे जो वैल्यू है वो 3 3 ही आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। इसमें जो थर्ड वाले में है वो देख रहे हैं कि 6 डिजिट के बाद अपने को रिपीट कर रहा है, 7 है 8 है 4 है, ये आता जा रहा है, और यहाँ पे 1 4 2 8 5 7। अब फिर आप सॉल्व करेंगे तो 1 4 2 8 5 7, क्योंकि देखिए 1 आ गया सेम, यहाँ पे 1 से ही स्टार्ट किए थे, यहाँ भी 1 आ गया, फिर यही सेम प्रोसेस करेंगे, हो जाएगा। ओके, तो जो पहली चीजें देखनी है, द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 आफ्टर ए सर्टेन स्टेज ऑन स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ, या तो वो 0 हो जाएगा
या तो अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे यहां पे 333 और सेम रिमाइंडर रिपीट करने लगा। यहां पे 14285 फिर सॉल्व करेंगे ना तो 14285 ही आएगा, और जो रिमाइंडर है वो 1 से फिर यहां पे आ गया ना 1 पे, तो 1 के बाद फिर जब आप सॉल्व करेंगे 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। मतलब ये जो ब्लॉक है 14285 का, ये बार बार क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। ओके। सेकेंड है द नंबर ऑफ एंटायर इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इसके डिवीजर से छोटी ही आएगी भाई। ये वैल्यू जो है आपकी रिमाइंडर की 3 से कम होगी, 7 से भी कम होगी। इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द कोटेंट, वी आर गेट रिपीटिंग ब्लॉक 14285 इन द कोटेंट। इसका मतलब है कि अगर आपको सेम रिमाइंडर मिल रहा है ना तो सेम कोटेंट भी मिलेंगे। जैसे यहां पे देखिए ये 111 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 333 हो रहा है। ओके। नेक्स्ट 2 केस हैं, दोनों केस के बारे में भी देख लेते हैं। फर्स्ट केस है द रिमाइंडर बिकम 0। जब रिमाइंडर बिकम 0 तो ये 7/8 का स्टेज है। यहां पे क्या हो गया, 0.875, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग ये हो गया 3.33 और 0.142857 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग भी और रिपीट भी कर रहा है। सेकेंड है द रिमाइंडर नेवर बिकेम 0। जब कभी भी वो 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो वो क्या होगा, रिपीट करेगा। एक सर्टेन स्टेज के बाद ये रिपीट करने लगा। जैसे यहां पे तो तुरंत रिपीट होने लगा 33, लेकिन यहां पे 6 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। ओके। अब हमें जो भी इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि जो भी हमें डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे सॉल्व करें, कैसे लिखें। तो पहला एग्जांपल जो एग्जांपल 6 है गिवन है, सो दैट 3. ये छोटा सा एग्जांपल है वो समझ लेते हैं। 3.14267 यहां पे दिया है, सो दैट दिस इज ए रेशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है तो आसान है। क्या करेंगे, 3.14267 इंटू, यहां पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, और ये लिख देंगे कितने डिजिट के बाद है भाई, 6। यहां पे भी क्या कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेम वैल्यू कहां से आई, इस डेसिमल से, कितने डिजिट बाद ये डेसिमल है। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा भाई, 3142678 अपॉन 1000। ओके। अब ये जो हमारा है वो किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर है ये। ओके। एग्जाम्पल 7, सो दैट 0.3333 या ये जो लिखा है 0.3 बार कैन बी expressed in the form P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। ये रेशनल नंबर पढ़ाते वक्त बार बार बताया जा रहा था कि P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। जो P और Q है वो क्या होता है, इंटीजर होता है, और Q कभी भी Q is not equal to 0 होता है। ओके। तो जो एग्जाम्पल 7 है वो देखते हैं। एग्जाम्पल 7 देखते हैं, सो दैट 0.333 इक्वल टू 0.3 बार। ये जो गिवन है आपको 0.333 और ये 0.3 बार, ये दोनों एक ही चीज है। 3 बार, 3 के ऊपर अगर ये लाइन खींच के इसको बार बोलते हैं हम, तो इसका मतलब होता है कि डेसिमल के बाद ये जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके। इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो पहला काम करते हैं, जो ये गिवन है इसको हम x के इक्वल मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.333। ओके। रिपीट जितने डिजिट पे हो रहा है उतने ही डिजिट से, मतलब 1 डिजिट पे हो रहा है तो 10 से, 2 डिजिट पे होगा तो 100 से, 3 डिजिट पे होगा तो 1000 से। तो यहाँ पे 1 डिजिट पे ही रिपीट हो रहा है ना, मतलब 333 है रिपीट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा
3.333, यही होगा ना 10x। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 + 0.333। अच्छा यहाँ पे इनफाइनाइट तक है ना, तो इसमें कुछ आप ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो कोई फर्क बहुत नहीं पड़ेगा। अब ये जो 0.33 है ये किसके इक्वल था, x के इक्वल, तो ये हो जाएगा 10x = 3 + x। अब ये x क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा, तो ये हो जाएगा 10x - x = 3, ये हो जाएगा 9x = 3, तो x = क्या हो जाएगा 3/9 = 1/3। ये 1/3 इसके पहले हम लोग जब स्टार्टिंग में मैं बताया था तो ये इसी फॉर्म में आया था ना, देखिए 1/3 के फॉर्म में आ गया। जो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है वो किस फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर के फॉर्म में 1/3 p/q के फॉर्म में। ओके, एग्जाम्पल 8 है, सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 0.27 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल 8 हम देखते हैं, एग्जाम्पल 8 है 1.272727। ये गिवन है, इसको हमें p/q के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो यहां पे देख रहे हैं रिपीट कितने डिजिट पे हो रहा है, 2 डिजिट पे, तो ये मान लेते हैं लेट x = 1.272727। ओके, अब यहां पे क्या करते हैं, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो हम क्या कर दें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे 1 डिजिट था तो 10 से किए थे, तो बोथ साइड क्या कर दें 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100x। और यहां पे जब आप 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1.27.272727 इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 100x। इसको लिख सकते हैं 127 + 0.272727। ओके, यहां देख रहे हैं x हमारा क्या था 1.27 के फॉर्म में था, तो यहां पे 127 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 126 + 1, और ये 0.272727। ओके, ये 1 इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 126 + 1.272727। ये 100x के इक्वल ही तो है। ओके, और इसको हमने स्टार्टिंग में ही x के इक्वल माना हुआ है, तो ये हो जाएगा 126 + x, ये हो जाएगा 100x, और ये x इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 99x। ओके, 126 x = कितना हो जाएगा 126/99। ये 126/99 जो ये 3 से डिवाइड भी हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, और इसको करेंगे तो 3 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ऐसे 9 से यहां भी डायरेक्ट कर सकते थे। ओके, ये 14/11 हो गया, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 13/11। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। So that 235353535 can be expressed p/q, मतलब p/q के फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे होता है सॉल्व। 0.2353535। ये 0.235 बार बार रिपीट, यहाँ देखिए 35 हो रहा है, और यहाँ पे देखिए बार केवल 35 के ऊपर ही लगा हुआ है। इसे हमें क्या लिखना है p/q के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो p/q के फॉर्म में सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 2 डिजिट हो रहा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मान लें इसको लेट x = 2353535। ओके, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है 2 डिजिट पे हो रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100x = ये हो जाएगा 23.553। ओके, ये हो जाएगा 100x = 23 + 0.53535
डैश डैश। यहां पे एक चीज देख रहे हैं कि हमें तो 3 5 का मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है, और हमने जो x माना है वहां पे क्या है 2 है। तो अगर इसमें से केवल और केवल 0.3 अलग कर लें, 0.3 अलग कर लें, 0.3 अलग कर लें, तो क्या हो जाएगा 23 प्लस 0.3, 3 अलग कर लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, और हम सेम इसी फॉर्म में मिल जाएगा। हम यहां से 5 को हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक तो 0.2 और एक 0.3। 0.2 वाला है, बाकी जो सबके साथ लिख दिए, 0.3 को अलग कर लिए, ये हो जाएगा 23.3, इन दोनों को ऐड कर दें और ये हो जाएगा, ये फिर से हमारे x के इक्वल हो गया x, और ये हो जाएगा 99x, सॉरी 100x होगा, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट करेगा तो 99x होगा, ये हो जाएगा 23.3, x इक्वल टू हो जाएगा अपॉन 99। यहाँ पे ऊपर डेसिमल में है ना, तो डेसिमल में है तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे, ये 233 अपॉन 990, ये हो जाएगा हमारा p अपॉन q के फॉर्म में। ओके, एग्जाम्पल 10 देखते हैं। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 एंड 2/7 के बीच में, बिटवीन इरेशनल नंबर चाहिए, कितने चाहिए वो नहीं। तो यहाँ पे 1/7 और 2/7 क्या है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, और हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो क्या होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अगर ये दोनों है तो वो क्या होता है, रेशनल होता है, और ये रेशनल है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हम एक काम करते हैं कि 1/7 एंड 2/7 को पहले डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/7 एंड 2/7। 1/7 का हम लोग स्टार्टिंग में सॉल्व किए थे, तो 1/7 का आया था 0.14285 और ये उसका ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा था। एंड 2/7 को देखते हैं, 2/7 हो जाएगा तो 2/7, तो ये इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0.14285 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ये हो जाएगा। अब इस हमें ध्यान क्या देना है कि जो 1/7 और 2/7 है, इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए, मिड नहीं चाहिए, बीच की वैल्यू चाहिए, मिड चाहिए, तो दोनों ऐड करके हाफ कर लेंगे। तो होगा क्या कि यहां पे 0.1 क्योंकि 1 4 से ग्रेटर और 2 8 से लेस, हमें ध्यान रखना है बस। अब ये होना कैसा चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे 5 कर लें, 1 4 से ये ग्रेटर हो गया और 2 8 से लेस भी हो गया। अब कुछ भी वैल्यू लिख दो, 2 3 0 0 4 5 6 3 7 ऐसे ही इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये तो जा तो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग भी नहीं है। ऐसे और भी वैल्यू लिखना चाहें तो 0.15 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 5 कुछ भी लिख लीजिए, हो जाएगा। और करना चाहें 0.16 लिख लीजिए, बाकी यही वैल्यू सेम लिख लीजिए, तो बहुत सारे मिल जाएंगे। इनफाइनाइट, आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें ये बताना है कि ये जो आपको रेशनल फॉर्म में दिए हुए हैं वो किस डेसिमल फॉर्म में है। तो डेसिमल फॉर्म में क्या होगा, एक तो होगा टर्मिनेटिंग, सेकेंड होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, थर्ड होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यही 3 फॉर्म होंगे। तो हम सॉल्व करके इसको देख लेंगे कौन कौन सा किस फॉर्म में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 36/100। ये बहुत आसान है, क्या लिख सकते हैं हम इसको 0.36, और 0.36 के आगे कुछ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये 1/11, 1/11 को सॉल्व करते हैं। 11 से सॉल्व करेंगे तो 1 है, 1 के बाद क्या है
ये डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे 0, ये 10 हो जाएगा। ओके, 10 होने के बाद भी नहीं जाएगा तो 0 जब लगाएंगे ना तो एक 0 यहाँ पे लिख के कोटेंट में लिख के उसके बाद ही 0 लगाएंगे और फिर क्या जाएगा 9 टाइम, तो हो जाएगा 0.09। फिर 1 ही आ गया, फिर सेम वही प्रोसेस, 0 एक डेसिमल वाला लगाएंगे, फिर जो नेक्स्ट 0 लगाएंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रख के तभी लिखेंगे, फिर 9 टाइम जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये 090909 ही रिपीट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, सेकेंड, थर्ड है 4 होल 1/8। 4 होल 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 4 जा 32 प्लस 1 करेंगे 33/8 हो जाएगा। 33/8 को सॉल्व करेंगे, तो ये सब सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, 1 रिमाइंडर होगा। फिर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि इसके आगे डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो 0 यहाँ पे होगा, 1 टाइम जाएगा। 2 रिमाइंडर होगा, 2 टाइम जाएगा। फिर यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, 4 रिमाइंडर हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, 0। तो 0 होने का मतलब कि ये 4.125 आया, ये 4.125 क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद क्या हो गया, वैल्यू समाप्त हो गई। फोर्थ है 3/13। 3/13 को देखते हैं, ये डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 यहाँ पे लगाएंगे, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा 26, यहाँ पे 4 रिमाइंडर हो गया। फिर 0 लगाएंगे, अब कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम 39। फिर यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, 1 आने के बाद क्या होगा, एक 0 लगाएंगे, ये 10 होगा। अब डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये 0 लगाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, एक 0 लिखना पड़ेगा हमें। अब कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम 91, तो 91 लिखेंगे तो क्या आएगा 9, 0 लगाएंगे, अब कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम 78, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे एक 0 और बढ़ाएंगे, 120 हो गया, अब कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। फिर रिमाइंडर कितना आ गया, 3। कहाँ से स्टार्ट किए थे, 3 से ही स्टार्ट किए थे ना। फिर आप करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, सॉल्व करते जाएंगे, सेम यही प्रोसेस होगा। मतलब ये पूरा का पूरा बंच क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर ये 2/11 है, इसको आप सॉल्व करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0, 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, फिर कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, 88 होगा, फिर 2 आ गया, फिर वही 2121 आता, 2121 जो है कि आता जाएगा आपका रिमाइंडर 29, और ये क्या हो जाएगा 181818। यहाँ पे क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यहाँ पे ध्यान से हमें बस सॉल्व करना है और देखना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा है, रिपीटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। You know that 1/7 इक्वल टू 0.14287 ये गिवन है आपको, और आपको फाइंड क्या करना है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो हमें 1/7 पता है, गिवन है 1/7 और वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो जो 2/7 है उसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ना, बार लगा हुआ है ऊपर, 0.142857। करना क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 14 होगा, फिर 1 कैरी, 2 5 10, 1 कैरी, 2 8 16, 1 17, फिर 1 कैरी, 2 2 4, और प्लस जो कैरी है 1 वो हो जाएगा 5 8, और ये 1 क्या हो जाएगा 0.285714। ऐसे ही 3/7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब ये हो जाएगा इक्वल टू 3, और ये 1/7 की वैल्यू हम फिर से कर दें और क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 0.428571। फिर 4/7 है, 4/7 को भी लिख सकते हैं 4 × 1/7, और ये क्या हो जाएगा 4 × 0, ये 1/7 की वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 0.571428। फिर ये 5/7 है, 5/7 को भी लिखेंगे 5 × 1/7 इक्वल टू 5, 1/7 की वैल्यू फिर यहां पे पुट होगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0.714285। 6/7 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 1/7, 6, और 1/7 की वैल्यू फिर से
और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.857142। ये क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है 0.6 बार। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार, ये इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? P upon Q के फॉर्म में। इसको हम x के इक्वल मान लें, लेट x इक्वल टू 0.6। 0.6 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 3 डॉट ही लगाना है, इससे ज्यादा डॉट नहीं लगाना है। 3 डॉट का मतलब हो गया कि ये इनफाइनाइट को शो कर रहा है। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है? 1 डिजिट ही ना। 1 डिजिट मतलब ये 6 ही बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 1 डिजिट इज रिपीटिंग। तो 1 डिजिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.666, फिर इनफाइनाइट तक। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.666। अब इस 6 को हम अलग कर लेते हैं और इसको अलग लिख लेते हैं। और ये किसके इक्वल है? x के ही तो इक्वल है। ये दोनों एक ही चीज है, x के ही इक्वल है। तो यहां पे इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? x। और ये x ट्रांसफर होगा, तो जब ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा? 10x माइनस एक्स। तो यहाँ पे प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा ट्रांसफर में। ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 6। यहाँ पे 9x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई। ट्रांसफर होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। x इक्वल टू 6/9। 6/9 क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। ओके, 2 है। लेट x इक्वल टू 0.47। यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वो 7 रिपीट हो रहा है, और जो क्वेश्चन है वो क्या है? 0.47। तो यहाँ पे भी रिपीट क्या हो रहा है? 1 डिजिट ही हो रहा है। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, क्योंकि 1 डिजिट हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 10 से करेंगे। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 4.7, और ये 7 रिपीट हो रहा है तो 4.777। ये हो जाएगा 4 प्लस 0.77। अब यहां पे जो 0.7 है ना, यहां पे देखिए 4 है, तो इसमें से क्या कर दें? 4 और 3 अलग कर दें 7 को। तो 0.3 और 0.4, ये जो 7 है इसको क्या कर दिए? 0.3 और 0.4, और बाकी ये 7 सेम हो गया। ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू 4.3 प्लस x। इसको हम लिख सकते हैं 10x माइनस एक्स, x ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.3। ये हो गया 9x इक्वल टू 4.3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.3/9। यहाँ पे 4/0.3 है तो 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 43/90 हो जाएगा। थर्ड है लेट x इक्वल टू 0.001। ये 001 ये तीनों पे बाहर है, तो जो 001 है यहाँ पे 3 डिजिट हो गया है, तो 3 डिजिट होगा रिपीट। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा 1000x, और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए गलत हो गया है, हाँ सॉरी, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.001 बार। अब इसको आप क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.001। इसी को x लिए थे तो यहाँ पे x होगा, ट्रांसफर होगा, ये हो जाएगा 999x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/999। ओके, एग्जाम्पल 4 है 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। यहां पे जो गिवन है वो क्या है? 0.999। तो यहां पे फिर लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.999। ओके, तो 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम क्या करें? बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लें। 10x ये हो जाएगा 9.999। ओके, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.999। तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 9 प्लस ये 0.999 वो क्या है? x ही तो है, तो x कर देंगे। ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब ये तो 0.99 था ना, ये 1 कैसे आ गया? पहले तो ये समझते हैं जो ये 0.999 है ये लगभग 1 के ही इक्वल है। इसकी वैल्यू आप इनफाइनाइट टाइम तक लिखते जाइए,
इसकी वैल्यू क्या है, लगभग क्या है, 1 के इक्वल है। तो जब 1 के इक्वल है तो हम इसको लिखेंगे क्या, 1, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यहां पे जो आपको दिख रहा है ना 0.999 ये इनफाइनाइट टाइम है, ना कि 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम, ऐसी कोई वैल्यू तो है ही नहीं। ओके, तो यहां पे जो 1 है और ये 0.999 है, इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ना होने की वजह से मतलब वो एग्जैक्टली 1 तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है 1 में इसमें, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. यहां पे देखिए ये क्वेश्चन इजी है, बस ये है कि डिवाइड हमें जो करना है वो बहुत बड़ा है, जो डिवीजन है वो बहुत बड़ा है। वो डिवीजन हम सॉल्व करते हैं। ये 1/17 था, तो यहां पे रखेंगे 1/17, तो ये देखेंगे कि 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 होगा, ये 10 हो जाएगा। अभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये 0 लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 हमें बढ़ाना होगा। अब ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम 85 होगा। यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा, डिफरेंस आएगा वो 15 का आएगा, वो क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हमें 0 बढ़ाएंगे, एक 0 यूज करेंगे। फिर ये कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम 136 हो जाएगा, 136 फिर डिफरेंट करेंगे तो 14 आएगा, फिर 0, फिर कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम 136 फिर होगा, फिर डिफरेंस करेंगे तो 14 होगा, फिर क्या जाएगा, 2 टाइम 34 होगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 6, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 0 बढ़ाने के बाद कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, फिर 0 लगाएंगे। ओके, अब कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, ये हो जाएगा 50। फिर यहां से इसको देखिए, यहां सॉल्व किया गया 50 है। अब यहां पे कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम 34, ये रहा 2 टाइम 34। अब यहां पे 16, फिर क्या करेंगे 0, 153 जाएगा आपका 9 टाइम, ये हो जाएगा 70। 68 कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 17 × 4 68, फिर 2 रिमाइंडर आएगा 20 होगा, 1 टाइम जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा तो 7 टाइम जाएगा, 119, फिर क्या हो जाएगा 11 आएगा, 110 हो जाएगा, 0 एक बढ़ाएंगे, फिर कितने टाइम जाएगा भाई, 6 टाइम। फिर ऐसे ही यहाँ पे 8 आ गया ना सॉल्व करके, तो 8 के बाद फिर 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे कितने टाइम चला जाएगा, 4 टाइम 68, फिर ये 12 हो जाएगा, फिर कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, फिर से 1 आने का मतलब है कि फिर से हम वही शुरू करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर 10 होगा, डेसिमल वाला 0 लगाएंगे, 10 होगा, फिर एक क्या करेंगे, फिर एक और 0 लगाएंगे, तो मतलब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या जाएगा 5 टाइम जाएगा। अब देखिए फिर से यही चीज रिपीट होने लगेगी, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, रिपीट होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, रिपीट होता रहेगा 1/17। ये हो जाएगा 1/17 इक्वल टू 0.0588234117647, ये पूरा का पूरा रिपीट होता जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, तो पाई लिख सकते हैं, या फिर इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर जो रिपीट ना हो, कोई पैटर्न सेट ना हो। यहाँ पे 2 3 4 5 1 9 7 8 0 0 2 इनफाइनाइट तक 1.2312978310 ऐसे ही बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5.7 एंड 9/11। 5/7 की वैल्यू हम इससे पहले सॉल्व कर चुके थे, 9/11 सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 0.81। ये 5.7 और 9/11 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो यहां पे हमें ध्यान क्या देना है कि ये 7 1 से वैल्यू ग्रेटर हो और 8 से कम हो। तो यहां पे आप लिख लीजिए 7 2
4 1 0 0 2 3, कोई ऐसा नंबर जो क्या हो, रिपीट ना हो और जिसकी वैल्यू क्या हो 7 1 और 8 1 के बीच में। ओके, और ये हम इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में हमें क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल आर इरेशनल, हमें यहां से रेशनल और इरेशनल नंबर देखने हैं। √23 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। 225 किसका हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, √15 ये, और √15 नहीं सॉरी 15, ये क्या हो जाएगा, रेशनल। 0.3796 ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल। ये इरेशनल नंबर है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।